वालेकुम। आज बनने जा रही है बादामी कुल्फी। तो ये बहुत इजी है और बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़े की बनती है। तो आइए चलते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ और शुरू करते हैं इसका प्रोसीजर। कुल्फी बनाने के लिए बहुत थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले मैं लूँगी, ये मैं ले रही हूँ फुल क्रीम मिल्क जो आपके घर में आता है। ये तकरीबन मैं 2 किलो ले रही हूँ और इसको हमें इतना पकाना है कि ये 1 किलो रह जाए। इसमें चीनी जाएगी हस्बे ज़रूरत और ड्राई फ्रूट्स में इसमें बादाम डाल रही हूँ और पिस्ता डाल रही हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं और अगर आप इलायची डालना चाहें तो इलायची के दाने निकाल कर ये पाउडर डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं ऐड करूँगी। तो हमें सबसे पहले जो है दूध को बॉयल करना है और इसको इतना पकाएंगे हम कि ये आधा रह जाए, लेकिन साथ साथ हमें से ये भी एहतियात करनी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाना है कि ये नीचे ना लग जाए। नीचे नहीं इसको हमें लगने देना। तो मैं इसको बॉयल करती हूँ और इसको पकाना शुरू करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। अभी मुसलसल इसमें बबल्स आ रहे हैं। अभी मुझे इसको इतना पकाना है कि ये क्वांटिटी में हाफ रह जाए। मैंने 2 kg लिया तो ये तकरीबन 1 kg रह जाए। तो फिर हम इसको जो है, इसको मैं बताती हूँ कि हमें क्या करना है। अभी इसे मुसलसल पकाना है। मैंने मीडियम इसकी जो है चूल्हे को रखा हुआ है और आराम से, साथ साथ में थोड़ी देर बाद हिला भी देती हूँ ताकि नीचे ना लगे। तकरीबन हमारा दूध आधा हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स और चीनी को ऐड करती हूँ। मैं इसके अंदर 4 चम्मच चीनी ऐड करूंगी, टेबल स्पून। आप भी हस्बे मंशा ले लीजिएगा, अदरवाइज 4 चम्मच में इसमें ऐड कर रही हूँ। टेबल स्पून मैंने ऐड किया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी सारे। अब मैं इनके साथ इसको पकाऊंगी और इसके थिकनेस से इसकी और ज़्यादा करूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी थिकनेस से मैं अब चूल्हा बंद कर रही हूँ। यह माशाल्लाह बहुत अच्छा सा थिक हो चुका है। अब मैं इसको जमने के लिए लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे इसे ठंडा करना है और इसके ऊपर मुझे बलाई भी नहीं आने देनी। यूं जरा हिलाती रहूंगी। ये जरा ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको सांचों में डाल के आपको दिखाती हूँ। अब ये मेज़ा ठंडा हो गया। अब मैं इसको, क्योंकि मेरे पास कुल्फी और आइसक्रीम दोनों में यूज़ हो जाते हैं, मैंने इस तरह का ये सांचा ले लिया। आप इसमें भी डाल सकते हैं और अलग से अगर किसी और चीज़ में डालना चाहें तो उसमें भी एहतियात से आप इसे जमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये आपको डाल के दिखाती हूँ। ये मैंने सांचों में डाल दिया। मैं इसको इस तरह से कैप लगा के फ्रीज़र में रख दूंगी और 6 से 8 घंटे में इंशाल्लाह ये बेहतरीन जम जाएगी। और जो थोड़ा सा मेज़ा बच गया था वो मैंने इसमें डाल दिया। कोई फ़र्क नहीं, आप किसी भी जार में, किसी बॉक्स में, किसी चीज़ में भी आप ऐसा कर सकते हैं। और ये मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ जमा के। हमारी कुल्फ़ी रेडी हो गई है। मैंने ये लादा से एक छोटे से बाउल लेके उसमें भी कर दी थी और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। ये देखें, घर की कुल्फ़ी आप खाएंगे तो इंशाल्लाह बाजार का टेस्ट भूल जाएंगे। बहुत मज़ेदार बनी है। बाकी भी हमारी रेडी है। ये मैंने एक ही निकाल के रख ली है और ये बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार बनी है। ये बहुत मज़े की है। तो आप बनाएं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।